नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस किंग चैनल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको अपने भारत देश यानी उत्तर प्रदेश और प्रदेश में जो हमारे राजनेता हैं, आजकल उनकी राजनीति आखिर कैसी चल रही है। भाई साहब, 2022 में चुनाव आ चुका है। इसके पहले मैं तमाम अपने YouTube पर जुड़े हुए फैमिली को तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको सदैव आपको कामयाब करे, आपकी तरक्की दे, यही कामना करता हूं। तो आइए आजकल जानते हैं कि राजनीति में क्या मसाला चल रहा है। आज जो मैं मसाला आपको पेश करने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि वो मसाला आपके लिए कुछ खास ही होगा। भाई साहब, ये तो सच्ची बता रहा हूं, मैं झूठ ना बोलता। तो वीडियो में बने रहिए और पूरे मसाले का मजा लीजिए। भाई साहब, बता दूं कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब स्टेज पर खड़े होते हैं, उन्होंने कहा, पता है क्या कहा? भाइयों बहनों, मैंने कहा था यूपी में बाबा आएंगे, बुलडोजर चलवाएंगे। भाइयों बहनों, आपसे मैं एक ही चीज कहता हूं, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आपको दर्द होता है, मैं जानता हूं आपको पीड़ा होती है, लेकिन ये 70 सालों से जो बीमारी चली आ रही है, ये पुरानी बीमारी को सही करने में समय लगेगा। भाइयों बहनों, जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश को सुंदर प्रदेश बनाने का काम योगी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हमारे कुछ ऐसे तारीफ करते हैं योगी जी की। इधर क्या होता है, हमारे राहुल गांधी जी बहुत ही परेशान चल रहे हैं इस समय। भैया, इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये भैया इससे परेशान चल रहे हैं कि भाई साहब, ये अमरनाथ से लेके दुनिया की यात्रा करने चले गए, सारी यात्राएं करके अपनी खोपड़ी पटक डाली, लेकिन ये गद्दी हासिल नहीं कर पाए। अब क्या बताएं, ये कौन सा कारण होगा, कौन सा पाप होगा, ये तो हम नहीं जानते हैं भाई साहब, लेकिन सच का पर्दाफाश करना हमारा काम है। मैं तो सभी राजनेताओं की बात करता हूं। अब देखिए, एक बात बता दो कि जो व्यक्ति राम का नहीं, वो काम का कैसे हो पाएगा। और राम का नाम लेकर के जमाने को तरसाएगा। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर श्री राम जी का, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के कहीं ना कहीं जाने कितने तमाम लोगों के लिए शोषण किया जाता है। भाई साहब, तो ऐसे ही कुछ हमारे राहुल गांधी जी हैं, अमरनाथ से लेके कश्मीरी कन्याकुमारी तक अपना सर पटक डाले हैं भाई साहब, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब पता नहीं भाई कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा महादेव ने इनके ऊपर श्राप लगा दिया है कि एकदम 0 सन्नाटे पे बैठ गए। अब भाई साहब, राहुल गांधी कहते हैं, आपको बता दूं, मैं जानता हूं कि ये मोदी सरकार बहुत निकम्मी है, बहुत निकम्मी है मोदी सरकार। और यह सरकार अगर ऐसी बनी रहेगी तो बंटाढार हो जाएगा। भाई साहब, ऐसे कुछ बयान हमारे राहुल भैया देते रहते हैं। इधर हमारे माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, ये भाई साहब तो अब तो बिल्कुल डंका पीट रखे हैं। भाई साहब, इस समय ऐसा डंका बजा रहे हैं ना, और खासकर ब्राह्मणों के लिए तो बड़ा हित दिखा रहे हैं। भाई साहब, ये चीज हम देख के बड़ा सोचने के लिए मजबूर हो गए। हमने सोचा कि कहे ना आप लोगों के बीच में ये चर्चा कर ली जाए। भाई साहब, तो हमने देखा कि हमारे अखिलेश भैया इस समय परशुराम जी की मूर्ति पे दे माथा पटक यूपी की सत्ता
लाना चाहते हैं। अब आप बता दीजिए भाई साहब कि परशुराम जी के चरणों में अपना सर पटक करके क्या सत्ता मिलती है, या भगवान श्री राम के चरण कमलों पर अपना खोपड़ा पटक करके क्या सत्ता मिलती है भाई साहब? अब ये तो आप ही बताओगे ना भाई साहब, अब ये तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये ऐसा हमारे देश और प्रदेश में राजनीति चल रहा है भाई साहब। अब ले लो उनका योगी आदित्यनाथ जी का, ये तो भैया बड़ा परेशान है। ये इतने ज्यादा परेशान है कि अब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है भाई साहब। ये क्या करते हैं भाई साहब, ये जैसे ही देखते हैं कि ये गुंडा है भाई साहब, ये सीधे बिल्डोजर चलवा देते। ये राजनीति का जो एक मसाला है ना, ये कुछ यूनिक बना देता है राजनीति को भाई साहब। अब क्या है कि अभी हाल में ही देखा था मैंने कि योगी बाबा ने लैपटॉप टैबलेट पता नहीं क्या क्या बंटवा डाले, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। तो हम तो भाई साहब यही कहेंगे कि योगी जी, आपको लैपटॉप ना बांट करके, आपको टैबलेट ना बांट करके रोजगार दे देते तो शायद हमारे देश की जनता आपको आशीर्वाद दे देती। फिलहाल राजनीति में मसाला होना चाहिए भाई साहब, और वही मसाला लगातार चल रहा है। लेकिन इस समय हमारी बहन जी बहुत शांत भाव से बैठी हैं। इस समय हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी है ना, बड़ी शांतिपूर्ण आराम से बैठी हूं। इनका कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, भैया सीट मिलेंगी तो ठीक बाबा, नहीं मिलेंगी तो ठीक बाबा। ये चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये चल रहा है हमारे प्रदेश के अंदर। और आजकल लोग धरना प्रदर्शन में उलर उलर करके नेता बन गए, छोटे मोटे भाई साहब। वो और आगे आगे उलर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए। वो अपनी होड़ में लगे हुए हैं भाई साहब। कोई निर्दलीय ही खड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है भाई साहब। बस क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, बंटाधार हो रहा है भाई साहब। तो भाई साहब हम देख रहे हैं कि परशुराम की मूर्ति भी पूजा करना, मूर्ति लगवाना, आह्वान कर देना कि इतने इंच इतने फुट की हम मूर्ति लगवा देंगे, हम वहां पर ये उखाड़ लेंगे, हम वहां पर वो उखाड़ देंगे भाई साहब। लेकिन फिर भी मसाला ही तो मसाला है, लेकिन कुछ बनते नहीं दिख रहा भाई साहब। यूपी में तुम मूर्ख बनाते, मूर्ख नहीं हम बनने वाले, चाहे कितना लालच दे दो, हम नहीं हैं चलने वाले, हम नहीं हैं चलने वाले। यूपी के अंदर भैया वही राज कर पाएगा, जो जनता को एक साथ में लेके ऊपर जाएगा, लेके ऊपर जाएगा। ऊपर का मतलब भाई साहब ये मत समझ लीजिएगा कि हम ऊपर की बात कर रहे हैं। हम भाई साहब बात ये कह रहे हैं ना कि ऊपर का मतलब होता है कि अपने साथ उनकी जो उनकी तरक्की है, उनका जो रोजगार है, उसको सब आगे बढ़ाएंगे और उनकी तरक्की करवाएंगे, उसको ऊपर बोल रहे हैं भाई साहब। लेकिन मेरे देश में प्यारे कैसा जातिवाद पड़ा, आज ये दुश्मन एक दूसरे के कैसा कैसा काम बढ़ा, हाँ कैसा कैसा काम बढ़ा। याद करो तुम उस दिन की जब एक साथ में रहते थे, एक साथ में बैठ के तुम जो साथ में खाना खाते थे। आज वो दिन नहीं, यहाँ पे नींद नहीं आती है, ये राजनीति सब कुछ ये करवाती है, सब कुछ ये करवाती है। आप हो इसलिए परेशान क्योंकि तुम नहीं जानते, फूफा जी के चक्कर में तुम वोट वहां पे हो डालते, वोट वहां पे हो डालते। जहां से तेरा भविष्य गिरा तू उन्हें ही तो चाहता है। 2022 में अपना अपना वोट दे करके रिजल्ट दे देना भाई साहब। बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि यार अन्नू का क्या है ना कि यार हम कुछ भी बोल देते हैं भाई साहब, माइंड में जो आता आप बोल देता है यार। लेकिन कोई कोनो बात नहीं भाई साहब। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये वो हमें बता दो, लेकिन इस समय राजनीति जो चल रही ना भाई साहब, ये राजनीति बड़ी खोखली राजनीति चल रही भाई साहब। कोई मंदिर में गिर रहा है, कोई प्रभु राम के ऊपर गिर रहा है, कोई कहीं कृष्ण कन्हैया लाल के ऊपर गिर रहा है, लेकिन गिर गिर के मरे जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब कुछ हो नहीं रहा है। अब आप बताओ भैया कि 2022 में किसको लाओगे? ये हम आप ही से पूछ रहे हैं। आप वीडियो देखे हो भैया, आप फिर ना बताओ का मतलब यार। बताओ 2022 में किसको लाओगे?
योगी बाबा को लाओगे, अखिलेश भैया को लाओगे, कि बहन जी को लाओगे, कि हमारे सबसे बड़े सम्मानित हमारे राहुल बाबा को लाओगे? जिसको भी लाना है हमें कमेंट कर दो और दबा के शेयर कर दो वीडियो, ताकि एक जो एग्जिट पोल हम ले रहे हैं ना भाई साहब, इससे हम जानना चाहते हैं कि 2022 में आखिर किसकी बनेगी सरकार। तो भाई साहब नमस्कार, हम चलते हैं, जल्दी मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं अन्नू त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत।